हरियाणा जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की आज 3 बड़ी ब्रेकिंग। माननीय मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा झटका ग्रुप 56 पेपर वालों के लिए। दूसरा, हाई कोर्ट का बड़ा ब्रेकिंग 22 अप्रैल 2022 का ब्रेकिंग है हाई कोर्ट का साथियों। तीसरा, चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का बहुत बड़ा खुलासा और चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा वो विस्तार से चर्चा करूंगा। भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। और सबसे पहले संपूर्ण हरियाणा, सबसे तेज संपूर्ण हरियाणा, सबसे सटीक व विश्वसनीय संपूर्ण हरियाणा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। यहाँ चेयरमैन साहब का फोटो मेरे डीपी पे लग रहा है, वो ग्रुप मेरा है। बाकी अन्य ग्रुप हरियाणा जॉब सिटी के नाम से बना रखे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक और ग्रुप है मेरा जिसमें 60,000 मेंबर है, उसमें आपको नहीं जुड़ना है। आपको इसमें जुड़ना है जो नया मैंने बनाया 21,000 मेंबर जिसमें है। तो साथियों, मानव संसाधन एग्जामिनर, चीफ एग्जामिनर की पहचान करना HSSC का काम हाई कोर्ट। ये 22 अप्रैल 2022 की खबर है। चेयरमैन साहब को भी दिखाएंगे, पहले सीएम साहब का धमाका आपको दिखा देता है। माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री साहब ने फतेहाबाद में अभिवादन कार्यक्रम में कहा कि सीईटी में 41 कॉमन पर्सन आना संयोग है। पेपर अलग अलग एजेंसी ने बनाया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ा खुलासा यहां किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये पेपर हैं ये अलग अलग एजेंसी ने बनाए हैं। साथियों, समाचार पत्रों में रिपोर्टिंग आ रही थी कि ये जो एक ही एजेंसी ने इन पेपरों को बनाया है। अब सीएम साहब ने इसको क्लियर करने का काम किया है। बाकी समाचार पत्रों के खिलाफ आज चेयरमैन साहब के भी खुलकर बोले हैं। यहां आपको बता देते हैं, ये सीईटी, सीएम ने कहा कि सीईटी के एग्जाम में 41 सवाल कॉमन आना संयोग है क्योंकि पेपर 2 अलग अलग एजेंसी से बना है तथा अलग अलग ही पोस्ट का पेपर था, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। तो सीएम साहब ने तो बिल्कुल मामला क्लियर कर दिया कि भाई ये कोई इशू नहीं है। ये दोनों अलग अलग पदों के लिए परीक्षा थी, 2 अलग अलग एजेंसियों से ये परीक्षा बनवाई गई है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये इतना बड़ा मसला है नहीं है। तो यहाँ फतेहाबाद में कल प्रदेश स्तरीय था। आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर कल सीएम साहब ने बड़ा धमाका किया था। 1,80,000 फैमिली आईडी में जिनकी भी इनकम है उनकी के आयुष्मान तो बने ही हुए हैं। 1,80,000 से 3 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको भी इस योजना में जोड़ लिया गया। आज से पोर्टल शुभारंभ हो जाएगा, जिसको आवेदन करना है वो आवेदन कर सकता है। और 1,80,000 से फैमिली आईडी में जिनकी इनकम कम है, उनका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, तो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड उस पोर्टल के माध्यम से बनवा सकते हैं। 1,500 रुपए आपको उसमें देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज सरकार आपको देने का काम करती है। तो दोस्तों अब इस पे चलते हैं, पहले चेयरमैन का और सुना देता है। ग्रुप 56-57 पर चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि भाई मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यहां पूरा बताया कि भाई 56-57 हाईकोर्ट के डबल बेंच से इजाजत के बाद परीक्षा आयोजित की गई, 41 सवाल रिपीट हो गए। आगे इसमें कहा गया कि उनके ज्यादा नंबर आने की 57 का एक दिन पहले पेपर है, उन्होंने देख लिया जो 57 में बैठे थे 56 में जो आया है, तो वो जो बच्चा 57 वाला 56 में बैठा है तो उनके ज्यादा नंबर आने की संभावना है। इसलिए इसको ये पूरे के पूरे सवालों के साथ जो है आप देख सकते हो, इसको कैंसिल करना चाहिए। सीएम ने भी ये HSSC का काम है। अब ग्रुप 56-57 के पेपर दे चुके अभ्यर्थी जो है आयोग के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने पूरी विस्तार से पहले दैनिक सवेरा ने यहां तक बताई। अब यहां से आगे चलिए। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का पहले दिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था, मगर अगले दिन कहा था कि कानूनी राय ली जा रही है। चेयरमैन साहब का अभी तक कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, सिर्फ ये कहा कानूनी राय ली जा रही है। दैनिक सवेरा का संवाददाता या तो चेयरमैन साहब के पास गया है या फिर दैनिक सवेरा का जो संवाददाता है, पत्रकार है, कोई भी है, दैनिक सवेरा का व्यक्ति चेयरमैन साहब को कॉल करता है या मैसेज करता है या वहीं उनसे जो है HSSC दफ्तर बाइट लेने जाता है, तो वहां वो कहता है, दैनिक सवेरा पूछता है कि आपने कहा था कि कानूनी राय लीजिए। कुछ अखबारों ने, दैनिक सवेरा ने कहा है कि कुछ अखबारों ने चेयरमैन साहब के हवाले से खबर प्रकाशित की है कि एजेंसी के मालिक का जवाब आ गया, उसे ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और सोमवार 14 अगस्त को ब्लैक लिस्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। दैनिक सवेरा ने 14 अगस्त को आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि आपके हवाले से ये कुछ अखबारों में स्टेटमेंट छपी है, एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। इस पर माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि भाई जो अखबारों ने जिस लिखा है उससे मेरा कोई वो नहीं है, उन्होंने जो लिखा है अपने पास से लिखा है, हमने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अखबारों को कोई भी स्टेटमेंट माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जारी नहीं किया है।
दैनिक सवेरा ने पूछा कि स्टेटमेंट दीजिए, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देने वाला, आपको अपने पास से लिखना है, जैसा उन्होंने लिख लिया आप भी लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जिसको मेरे नाम से फर्जी भ्रामक खबरें चलानी है चलाइए, लेकिन दैनिक सवेरा ने साफ इनकार कर दिया कि चेयरमैन साहब यदि आप टिप्पणी करोगे, आप कुछ कहोगे, हम तभी प्रकाशित करेंगे, यदि आप नहीं बोलोगे तो हम और समाचार पत्रों की तरह कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे, जो आप बोलोगे हम वही लिखेंगे। तो साथियों यहां जो है चेयरमैन साहब ने कोई भी इस पर नहीं कहा है, HSSC ने कुछ नहीं कहा है। तो ये जो सोशल मीडिया या ये चल रही हैं प्लेटफॉर्म पर, ये सब भ्रामक खबरें चल रही हैं। HSSC अपना पक्ष पहली बार पेपर कैंसिल में हाई कोर्ट के अंदर रखेगा और वो कल आपकी सुनवाई होने जा रही है। HSSC अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष वहां रखेगा। बाकी CM साहब ने कह दिया, HSSC ने कह दिया, ये भी आप मान सकते हो। दोस्तों CM साहब जो है आप सभी को पता है, तो दोस्तों CM साहब का फैसला बिल्कुल वो है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब CM साहब इस तरह बोल रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के अंदर सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग डटकर मुकाबला करेगी और डटकर जो है आप ग्रुप 56 पेपर में आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट के अंदर बहसबाजी। बाकी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, जो होगा माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा। CM साहब कह चुका है, सब कह चुके हैं, जो भी अब इसमें पेपर कैंसिल करना ना करना माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में है। उच्च न्यायालय कहेगा कि भाई ठीक है, आपकी गलती नहीं है, आप इसी से वो करिए। अगर उच्च न्यायालय कहेगा कि आपने गड़बड़ी की है, 41 सवाल आना बहुत बड़ा वो है, तो इसको कैंसिल करिए, तो कैंसिल होगा। अब तो गेंद पाड़े में चली गई हाई कोर्ट के में, हाई कोर्ट जो करेगा वो होगा। और HSSC माननीय चेयरमैन साहब ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है अभी तक। ये तो चेयरमैन साहब की दरिया दिली लगा लो, चेयरमैन साहब का वो लगा लो, जो इन पे जो है कार्रवाई नहीं करते। अखबार वाले लगभग मोस्टली जितने भी अखबार हैं सब चेयरमैन साहब के नाम से खबरें चला देते हैं, सारे चला देते हैं, और सबका भंडाफोड़ भी हो जाता है, खंडन भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये बड़ी बड़ी खबरें थी। बाकी ये जो चीफ एग्जामिनर की पहचान करना HSSC का काम हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। और हाई कोर्ट ने इसके अंदर एक और चीज कहा है कि भाई सॉफ्टवेयर की अगर कोई कमी है तो आप सॉफ्टवेयर का नाम मत लो, आप जो है उस सॉफ्टवेयर कमी को दूर करो, आप स्वयं इसको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी लीजिए, सॉफ्टवेयर पे आप बोझ नहीं डाल सकते। बाकी साथियों ये आप देखते हैं कल क्या होता है अदालत के अंदर, क्या कुछ रहने वाला कल हाई कोर्ट के अंदर है। ये हाल ही की टिप्पणी नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूं, 22 अप्रैल 2022 की टिप्पणी है। कभी आप मुझसे बाद में कॉल करो सर आप तो 1 साल, भाई मैं नहीं दिखा रही, अखबार में 1 साल पुरानी दिखाई है, 1.5 साल पुरानी, तो मैं तो वो हूं जो आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।